सीएम मोहन यादव ने किया राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ। राजधानी भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन और जबलपुर में नए जू बन रहे हैं, वहीं लेपर्ड, मगरमच्छ, हाथी, घड़ियाल और सभी वन्य जीव संरक्षण में हम नंबर 1 हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वन विभाग जल, थल और नभ इकोसिस्टम बनाने पर काम कर रहा है। प्रदेश में चीता मित्र, हाथी मित्र जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इससे पहले उन्होंने गोल्फ, ई कार्ट और सफारी व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन्य विहार में पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, सिर्फ ई वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी। विशेष में मध्य प्रदेश वन परिक्षेत्र में हम मौजूद हैं। चूँकि नेशनल पार्क आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मधुमक्खी खत्म तो दुनिया खत्म। विषय बहुत बड़ा है और गंभीर भी है। पटेल साहब, क्या विषय है, थोड़ी सी इसके बारे में हमको स्पष्टीकरण दें, और ये मधुमक्खियों को लेकर और ये शहद की जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल दीजिए। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और अभी आज जो वन्य प्राणी सप्ताह है 1 तारीख से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हमारा जो है अभी मधुमक्खियों को लेके हमारा स्टॉल हमने यहाँ एग्जिबिट किया है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड के अंतर्गत है, जिसमें अभी हम लोग संदेश दे रहे हैं कि मधुमक्खियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देख रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, ये हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, कि यदि मधुमक्खियाँ इस धरती पर नहीं रहेंगी तो इंसान 4 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। तो हम थोड़ा समझते हैं। देखिए आप, हमारे पास ये 2 प्लेट्स हैं, एक थाली एक नंबर है, दूसरी थाली ये वाली नंबर है। यदि हम आपसे पूछेंगे कि ये दोनों थाली में से आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, तो आप जाहिर है कि ये वाली थाली ही बोलेंगे आप, क्योंकि इसमें सभी तरह का पूरा न्यूट्रिशन है, सारी पूरी बैलेंस डाइट है, और इसमें सिर्फ गेहूं और चावल है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मधुमक्खियाँ इस धरती पर रहेंगी तो आपको ये पूरा सब तरह का फल, सब्जियाँ, सारे पौष्टिक आहार मिलेगा। यदि मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी तो ये वाली गेहूँ, सिर्फ चावल मिलेगा। क्योंकि मधुमक्खियों का शहद के अलावा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है हमारा परागण सेवाओं के लिए। तो परागण सेवाओं को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, तो अपन चलते हैं कि मधुमक्खियाँ जो हैं परागण सेवाओं के ऊपर है। तो आप परागण जो है फूल से फल बनने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। और हमारे भारत में 4 तरह की मधुमक्खियाँ मिलती हैं, जिसमें एपिस डोर्सेटा है, एपिस फ्लोरिया इंडिका है, एपिस सेरेना इंडिका है, और ये हमारी ट्राइगोना है। तो इसमें से 4 तरह की मधुमक्खियों में से हम 2 तरह की मधुमक्खियों को बॉक्स में पाल सकते हैं। वैसे पूरी दुनिया पालने का ठीक है, लेकिन इनका संरक्षण कैसे होगा? संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसमें हम क्या है, जो परंपरागत हनी हंटर से मधुमक्खियों का शिकार करने वाले लोग हैं, उनको हम जा के जागरूक करते हैं। और वैसे वो हनी निकालते हैं, लेकिन उनको हम हनी का एक जो वैज्ञानिक तरीका है, जंगली जो हनी है, जंगली हनी को हम सस्टेनेबल तरीके से। कितने प्रकार की होती है जंगली हनी? तो वैसे हमारी 2 तरह की होती है। एक हमारी एपिस डोर्सेटा होती है, जिसको भंवर कहा जाता है। दूसरी हमारी फ्लोरिया इंडिका होती है। तो ये जनरली जंगलों में होती है, ऊपर हाइट्स पे होती है। फ्लोरिया थोड़ा नीचे लगाती है छाता, लेकिन ये वाइल्ड है, इसको पाल नहीं सकते हैं। तो जो हमारे हनी शहद को इकट्ठा करने वाले हैं, वो जनरली क्या करते हैं, धुआं देते हैं, आग लगाते हैं, और उनको पूरे छाते को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम उनको ये बोलते हैं कि भाई आप हनी तो निकालिए, लेकिन साइंटिफिक तरीके से निकालिए। फिर हम उनको सिखाते हैं कि आप हनी को किस तरीके से निकालना। तो वो पूरी मेथड है हमारे पास, वैज्ञानिक तकनीक है, वो बताते हैं। और ये पालने का तरीका भी हम सिखाते हैं इसमें। तो ये तरीका क्या है? ये हमारी इंडियन जो 2 तरह की मक्खियाँ, इसको एपिस सेरेना इंडिका बोलते हैं, सतपुड़ी, और इसको ट्राइगोना बोलते हैं। तो ये छोटी मक्खी का घर है, और ये हमारी सेरेना मक्खी का। तो इसमें हम इस मक्खी को पालते हैं, और ये हमारी देसी प्रजाति की मक्खी है, और इससे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप देख रहे हैं, जिस जानने का प्रयास करेंगे कि जो शहद है, आप देख रहे हैं शहद के डिब्बे रखे हुए हैं, इनमें जानते हैं कौन कौन सी शहद है और ये कैसे इसका कलेक्शन हुआ। देखिए, ये शहद का ऐसा है कि मधुमक्खी में जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वो शहद है। इसके अलावा जितने भी जो प्रोडक्ट हैं वो सारे महंगे हैं, जिसमें बी पॉलन है, प्रोपोलिस है, बी वैनम है, रॉयल जेली है, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन अभी हम, जैसे आप पूछ रहे हैं कि हनी कितने तरह की होती है, तो जनरली हनी के तो बहुत सारे टाइप्स हैं। जिस तरह की जो वेजिटेशन होती है, हमारे जैसे मधुमक्खी जो रहती है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में फ्लाई करती है। तो जो वेजिटेशन वहाँ मिलेगी तो उसमें उस तरह का शहद मिलेगा। तभी हमारे पास जो स्टॉल में लगभग 13 तरह का हनी है, जिसमें यूकेलिप्टस हनी है, जामुन हनी है, बेरी हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी है, हमारा नीम हनी है, वाइल्ड तुलसी हनी है, मस्टर्ड हनी है। इस तरीके से हमारे पास तकरीबन अभी 13 तरह के हनी के वेरिएंट हमारे पास हैं। और जनरली हम लोगों को अभी टेस्टिंग करना भी सिखाते हैं, क्योंकि ये पॉलन काउंट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। नहीं तो लोग एसेंस वगैरह मिला के और फेक हनी उसमें एसेंस वगैरह, फ्रेगरेंस वगैरह डाल के तैयार करते हैं। लेकिन हमारी जो हनी है पूरी साइंटिफिक तरीके से पूरी कलेक्टेड हनी है। पूरे जो हमारे ऑर्चर्ड हैं
जामुन के ऑर्चर्ड हैं, लीची के ऑर्चर्ड हैं या वाइल्ड हनी है, उस तरीके से कलेक्ट करते सर हैं। आज हम जो वन की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि वन को भी नष्ट करने का काम किया जा रहा है। अलग अलग स्तर से यहाँ के पेड़ की कटाई हो रही है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं अलग अलग स्तर से। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है वन का संरक्षण हो, बिल्कुल ज़रूरी है। और वन के संरक्षण के साथ साथ जो वन्य जीव है उनका भी संरक्षण हो, क्योंकि वन में यदि जो वन्य प्राणी नहीं होंगे तो वन का भी औचित्य नहीं होता। तो इसका संरक्षण और पूरी थोड़ी सी बताएं इसके बारे में। देखिए, बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम जैव विविधता बोर्ड के स्टॉल पर हैं, तो जैव विविधता जो है वो समग्रता की बात करती है, जिसमें सभी वनस्पतियां हैं, सभी तरह के जीव हैं, चाहे वो हमारे पक्षी हों, जीव जंतु हैं, धरती पर जितने भी तरह के जीव जंतु वनस्पतियां हैं, सबको मिलके हमारी जैव विविधता बनती है। और चूँकि मधुमक्खी भी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक छोटा सा परागण करने वाला कीट है, जिसके कारण 90% जो हमारी परागण करने वाले जो भी हमारी वनस्पतियां हैं वो इसके माध्यम से परागित होती हैं और उनकी संतति आगे बढ़ती है। तो जंगल, जैसे आप बात करें तो जंगल जो मधुमक्खियों का या अन्य जीवों का एक प्राकृतिक आवास है, यदि आप उनके घर को नष्ट करेंगे तो जाहिर है कि उनका अस्तित्व खतरे में आएगा। तो आज के दिन, वन्य प्राणी सप्ताह के दिन, मेरा यही संदेश है कि आप अधिक से अधिक जो हमारे नेटिव प्लांट्स को लगाइए, या जो वनस्पतियां हैं उनका संरक्षण करिए, मधुमक्खियों का संरक्षण करिए। इसके साथ भी जितने भी हमारे वन्य जीव हैं, अन्य जीव हैं, जो उनका संरक्षण के लिए आप प्रतिबद्ध रहिए और लोगों को भी जागरूक करिए। धन्यवाद। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़ भोपाल।